गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेस इन जावा। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? ठीक है, इंटरफेस इन जावा इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास। ये क्या होता है? एक ब्लू प्रिंट होता है क्लास का। इट हैज़ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? जैसे क्लास होती है, सिमिलरली एक इंटरफेस भी होता है। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ज़्यादा डालते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन को हम हाइड करते हैं, जिनको जस्ट हम इनिशलाइज करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं, बट उसको डिक्लेयर नहीं करते, उसको कॉल नहीं करते, वो वाले होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, पूरे लाइफ टाइम प्रोग्राम की अपनी वैल्यू वो चेंज नहीं करते। ठीक है, इसमें यही होते हैं मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। इंटरफेस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस हम इसलिए भी डालते हैं जावा में, इंटरफेस का यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है अपनी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए। ठीक है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्टर लिख के, मेथड का नेम लिख के, ठीक है, हम जस्ट उसको डिफ़ाइन कर देते उस, ठीक है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए तो करते ही हैं, साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव करने के लिए करते हैं। क्योंकि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा क्लास, ठीक है, जो क्लास होती है जावा की, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जो इंटरफेस होता है वो दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ में ले आता है। मतलब हम अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करना चाहते हैं तो हम क्लास में नहीं, इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इंटरफेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लूज कपलिंग को भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लूज कपलिंग को भी, इट इज़ यूज टू अचीव लूज कपलिंग जिसमें हम जो कपलिंग है वो थोड़ी लूज है, मतलब ढीली ढाली है, एक दूसरे से एलिमेंट्स दूर है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास इन जावा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, लेकिन ये इंटरफेस से पॉसिबल है। कैसे? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन द केस ऑफ क्लास बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी मतलब कि कोई कन्फ्यूज़न आ जाती है कि कई डाटा सिमिलरली लगने लग जाते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिग्यूस हो जाता है डाटा। ठीक है, डाटा में कन्फ्यूज़न आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी फैल जाती है और सिमिलर से लगने लग जाते हैं। डिफरेंट डाटा भी सिमिलर से लगने लग जाते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करते। However, it is supported in case of interface because there is no ambiguity। लेकिन हम इंटरफेस में ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी नहीं फैलती, इसमें डाटा कन्फ्यूज़न नहीं फैलती। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय इम्प्लीमेंटेशन क्लास। क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं करता, इसमें जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं करते। ठीक है, उसको उसकी क्लास, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। हम जस्ट इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं मेथड्स को, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्लास करती है। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर इन इंटरफेस। इंटरफेस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं? बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस कीवर्ड लिख के हम इंटरफेस को यूज़ करते हैं। इंटरफेस जैसे हम क्लास लिखते हैं वैसे हम इंटरफेस लिखते हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे इंटरफेस का नेम, फिर आगे जो भी मेथड्स हमने ब्रैकेट में डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है, वो हम डाल देते हैं। ऑल द मेथड्स इन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद एम्प्टी बॉडी। सारे जो मेथड्स होते हैं इंटरफेस में वो एम्प्टी बॉडी वाले होते हैं, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, खाली ब्रैकेट होती है। ठीक है, बॉडी कुछ होती ही नहीं, बीच में खाली होता है। ठीक है, और जितने फील्ड्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं। ठीक है, जितने भी हम वेरिएबल्स वगैरह डालते हैं ना, मेथड्स डालते हैं, वो सारे पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है।
अगर ये वेरिएबल्स को प्राइवेट रख लेंगे तो आगे कोई क्लास इनके मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेगी, अगर ये अपने मेथड्स को प्राइवेट ही रख लेंगे तो। ठीक है, इसीलिए वो अपने मेथड्स को पब्लिक रखते हैं, स्टैटिक रखते हैं और फाइनल रखते हैं। ठीक है, A class that implements an interface must implement all the methods declared in the interface. जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो सारे जितने मेथड्स इंटरफेस में आए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो अंदर जितने मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, इम्प्लीमेंट करती है। सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे इंटरफेस का नेम, बीच में कांस्टेंट फील्ड्स जो हमने डिक्लेयर कर देंगे, मेथड्स डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हैं। वर्किंग ऑफ कंपाइलर, जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कीवर्ड्स बिफोर द इंटरफेस मेथड। ठीक है, जो जावा कंपाइलर है वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द इंटरफेस मेथड, कोई भी इंटरफेस मेथड लगाना हो उसके आगे वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक लगा देते हैं। मोर ओवर इट एड्स पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड्स बिफोर डाटा मेंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरफेस प्रिंटेबल है, यहाँ पे हमने दिया इंट मीन इज इक्वल टू 5 वॉइड प्रिंट। ठीक है, जो कंपाइलर है वो खुद ही ऐड कर देता है इसमें कि ये पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल है। ठीक है, ये पब्लिक भी होगा, ये स्टैटिक भी रहेगा, मतलब पूरे लाइफ टाइम रहेगा, और फाइनल भी रहेगा। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये उसके डिफ़ॉल्ट होती है कि ये इसने ऐड कर ही देने, अगर हमने खुद नहीं ऐड किए तो कंपाइलर ऐड कर देता है। ठीक है, वॉइड प्रिंट फंक्शन की जगह उन्होंने पब्लिक, एक्सट्रैक्ट और वॉइड प्रिंट, मतलब ये एक्सट्रैक्ट भी वो खुद ही ऐड कर देता क्योंकि इसमें मेथड की कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं सारे मेथड्स। ठीक है, वो खुद ही ऐड कर देगा कंपाइलर। देन आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस और इंटरफेस। क्लासेस और इंटरफेसेस में क्या रिलेशनशिप है, क्लास जो होती है एक्सटेंड करती है अनदर क्लास, इंटरफेस एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, बट क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। ठीक है, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, मतलब इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, इनहेरिटेंस पॉसिबल है बट मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, इनहेरिट कर सकती, एक क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये इसको इनहेरिट कर सकता है। ये जावा इंटरफेस की एग्जांपल दी है। पहले उन्होंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया, फिर क्लास रेक्टेंगल ने जो ऊपर इंटरफेस बनाया था उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर जो अंदर उसने फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था उसको यहाँ पे उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर एक क्लास सर्कल ने भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रही है, क्योंकि ये वाली क्लास इसको भी इम्प्लीमेंट कर रही है, ये वाली क्लास इसको भी इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यूजिंग इंटरफेस बाय थर्ड यूज़र, फिर इसको थर्ड यूज़र भी यूज़ कर रहा है। पब्लिक क्लास टेस्ट इंटरफेस 1। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्कल का। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्टेंगल का, फिर उन्होंने दोनों को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को कॉल कर दिया, दोनों वाले, ये वाला भी कॉल हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब इस तरह उन्होंने किस तरह यहाँ पे पहले इंटरफेस बनाया, फिर एक क्लास ने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इसके फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, मतलब ड्रॉ की जगह हमने यहाँ पे जब ड्रॉ होगा ये वाला, अगर ये वाली क्लास का ड्रॉ होगा तो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, अगर ये वाली क्लास ड्रॉ बनाएगी तो सर्कल ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद एक थर्ड क्लास ली, ठीक है, जिसमें हमने दोनों के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक सर्कल का एक रेक्टेंगल का, फिर दोनों पे फंक्शन अप्लाई किए। ठीक है, दोनों पे ठीक है फंक्शन अप्लाई करके दोनों के ऑब्जेक्ट्स के साथ फंक्शन को सेस कर दिया।
ठीक है, इस तरह ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह क्लास और इंटरफेस एक दूसरे को इम्प्लीमेंट करती है, एक्सटेंड करती है, इस तरह वो अपना काम करती है। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होती है जावा में। ठीक है, इफ़ अ क्लास इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस और एन इंटरफेस एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस इट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, इंटरफेस इस इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है, इसको भी इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है। एक क्लास दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो इस तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, एक इंटरफेस इंटरफेस दो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, सिंपल है। ठीक है, फिर वही क्लास इसको भी इम्प्लीमेंट कर देती है, इसको भी इम्प्लीमेंट कर देती है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें कैसे होगी, प्रोग्राम बनाया उन्होंने, पहले इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल, फिर एक इंटरफेस बनाया शोएबल। हमें यहाँ पे दो इंटरफेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो पहले हमने किया था प्रोग्राम, इसमें उन्होंने क्या किया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हुई थी इसमें, सिंपली उस मतलब दो पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म सॉल्व आउट हुआ था कि एक फंक्शन से हम दो चीज़ें बना सकते हैं, दो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होगी, पहले हम ये इंटरफेस बनाएंगे, फिर हम इंटरफेस शोएबल बनाएंगे, फिर उसके बाद पब्लिक क्लास A7 इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल शोएबल। अब एक क्लास दो इंटरफेस को जब इम्प्लीमेंट करेगी ना इकट्ठे, तो वो हो जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, बट वही क्लास आगे किसी को एक्सटेंड नहीं कर सकती, बट एक क्लास दो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती इकट्ठे, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, अब प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, शो का फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, बाद में दोनों को इकट्ठे को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना के, ठीक है, उनको यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, ऑब्जेक्ट डॉट शो। ठीक है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रिंट हो गया और शो हो गया, मतलब मेथड कॉल हो गया। ठीक है, इस तरह हम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।